मैं नाती ना, मेरे नातिन का इलाज नहीं हुआ, बहुत गरीब है, मेरे परेशान कोई नहीं है, मेरे नातिन के बहुत करे कोठी में बर्तन मार के अपने नातिन के पाल लिया। मेरे काम पे था, काम पे से घर आ रहा था। घर आते आते वो माता सनातन धर्म मंदिर से आ गई आते सनातन धर्म मंदिर से वहीं पे कह रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। नातिन के ठोकर मार के गिरा दिया, मार दिया, मेरे नातिन जल गया। कोई हमारा बेड भी नहीं दिया, मेरे कोई सहारा नहीं दिया। मैंने जी जाता सही ढंग मैंने सही समय पर इलाज नहीं हो पाया ना, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में करने में उसका दर्द बढ़ गया, उसकी प्रॉब्लम जो हाँ उसको ब्रेन ये हुआ था, उसको चोट कहीं नहीं है लेकिन ब्रेन का उसका जो उसी बाइक वाले से इसकी एक्सीडेंट हुआ है तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में क्यों लेके गए पुलिस वाले, और इसको दूसरे हॉस्पिटल दोनों को सेम जगह ले जाना था ना। अगर दोनों की दशा एक जैसी थी तो दोनों को एक जगह लेके जाना था। भाई गवर्नमेंट की हाँ बहुत लापरवाही, उसी टाइम ले गए, उसी टाइम ले भी गए तो उसी टाइम हो जाता तो बच जाता बच्चा। माने के आपको कब मुझे किसी बच्चे ने आके बताया, चिल्लाया हमारे गली में आके कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। समय हमारी मौजूदगी नारायणा बिहार, यानी कि दिल्ली का वो नारायणा बिहार जहां पर लोग बाहर से आए हुए लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर एक ऐसी घटना हो जाती है जो बीता रविवार है उसके अंदर में। नारायणा बिहार के राजीव गांधी जो कैंप है इसके अंदर में परिवार है, गरीब परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो घटना हुई है वो एक विचलित कर देती है रोड पर चलने वाले लोगों के लिए, और जो लोग यातायात के जो नियमों को जो है वो कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हैं। हमारे साथ में एक पीड़िता है, पीड़िता की माता जी जो है, जिनका तकरीबन में जो बच्चा है वो एक्सीडेंट जब हुआ है शायद मेरे ख्याल से बाइक से बता रहे थे हमारे को, लेकिन एक बारी हम लोग इनके साथ में जुड़ेंगे, आखिर में पूरा मामला क्या है एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या? पहली बात तो उसकी बाइक से नहीं स्कूटी से हुई थी। स्कूटी से, ठीक है। टू व्हीलर था? टू व्हीलर था। ठीक है। आपका अपना टू व्हीलर था? नहीं, जहाँ वो काम करता है उसका था। और ये पूरी घटना कब, कौन से दिन की है? संडे की रात की। संडे की रात। तो 12 बजे से 12 बजे के आसपास से शुरू हुआ ये सब चीज। 12 बजे जो रात को जब ये पूरी घटना होती है उस समय 12 बजे क्या वो काम पर थे? 12 बजे तक काम पे था, काम पे से घर आ रहा था। घर आते आते वो माता सनातन धर्म मंदिर से आ गई आते माता मंदिर के सनातन धर्म मंदिर से वहीं पे कह रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। दो बाइक वाले ने इसको मारा है और ये लोग कह रहे हैं कि लड़का कहीं और जा रहा था अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में। पहली बात तो वो 12 बजे कहीं दोस्त के पार्टी में जाता नहीं है, वो काम करता है और करोल बाग में इनकी दुकान चलती है मोमोज की, वो वहाँ पे काम करता है, यहाँ बनाता है और वो दुकान में जाता है, वहाँ से ये आता है। और उसके बाद मेरा कहने का मतलब है अगर बाइक वाले से इसकी एक्सीडेंट हुआ है तो उसको दूसरे हॉस्पिटल में क्यों लेके गए पुलिस वाले, और इसको दूसरे हॉस्पिटल दोनों को सेम जगह ले जाना था ना। अगर दोनों की दशा एक जैसी थी तो दोनों को एक जगह लेके जाना था, अलग अलग क्यों लेके गए उसको। और बताया भी नहीं पुलिस वालों ने हमें फोन करके कि आपके बच्चे को ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। रात के समय पे कोई खबर नहीं पहुंची? कितने बजे आपको कब? मुझे किसी बच्चे ने आके बताया, चिल्लाया हमारे गली में आके कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और आप जल्दी आओ, तब हमें पता चला। कितने बजे की बात होगी जब आपको पता? 12:30 पौने 1 बजे के करीब की बात। कोई 12:30 पौने 1 बजे करीब में कौन से हॉस्पिटल में लेकर के गए? ये भिक्षु जो है पंजाबी, आर्य भिक्षु मोती नगर, वहाँ पे लेके गए थे। तो वहाँ पे जाके देखा तो मेरा बेटा इमरजेंसी में पड़ा हुआ था। उसके बाद मेरे को कोई पता नहीं। मुझे क्या नाम आपके बच्चे का? आकाश। उम्र कितनी होगी? 18 साल का हुआ था मार्च में 18 साल का हुआ था। अभी जब वो रात के समय की जो आप मेरे को बात बता रहे हो कि रात के समय पे हुआ, तो मतलब उस समय वो डेफिनेटली है कि वो काम वगैरह पे था, और लोग बता रहे हैं कि वो बर्थडे वगैरह पे जा रहा है। नहीं, बर्थडे पे नहीं, वो काम पे। वो पागल नहीं है जो वो बर्थडे पे 12 बजे रात को सोनिया कैंप में क्या करने जाएगा। उसको अच्छी तरह से जब वो काम करता है उसको सब पता है, तो वो बर्थडे करने के लिए 12 बजे क्यों जाएगा। वो खुद अपने छोटे भाई को डांटता है रात को इधर उधर मत जाया कर, तो खुद क्यों जाएगा वो 12 बजे।
मेरे को बताओ कौन ये से लोग, थाने पे पूरा केस गया था आपका? ये मेरे को नहीं पता। ये तुम ना, ये पायल का न, पायल पे जो है पीवीआर पे, PVR वाला जो, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन है नारायणा का पट्टा। हाँ, ये पूरा मामला वहाँ पे चला गया है। या वहाँ पे तो चला गया। इसके बाद में अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई रही? आप एक तो वहाँ पे हॉस्पिटल में गया तो अगर पुलिस वाले लेके गए तो इसका ट्रीटमेंट जल्दी जल्दी होना चाहिए था, वहाँ पे भी नहीं हुआ। बहुत धीरे धीरे, कभी बेड नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, कहीं और लेके चले जाओ। क्यों लेके चले जाओ? आपको जब पुलिस वाले ने आपको सौंपा है तो वो क्यों कहीं और लेके जाना चाहेंगे? ये आचार्य बिच्छू के हॉस्पिटल डॉक्टरों का कहना था। उन्होंने तो किया, और ये जो जहाँ पे भेजे ये राम मनोहर, हाँ, वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे बेड नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है। ऐसे कर करके टाइम भी बर्बाद किया, बच्चे को भी इधर से उधर घुमाते रहे, टाइम पास किया। अब मुझे नहीं पता अब इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बच्चे की जो बता रहे, कह रहे बॉडी वगैरह राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। वो कह रहे पोस्टमार्टम करके देंगे, पोस्टमार्टम होगा तो देंगे। अभी हॉस्पिटल कौन गया हुआ है? कोई वहाँ पे मेरा भाई है, मेरे हस्बैंड है, बहुत, हाँ, बहुत सारे लोग, 1-2 लोग हैं। अभी आप पुलिस प्रशासन से या प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? क्या होना चाहिए? मुझे बस इतना मांग करना है कि वो उसको क्यों हॉस्पिटल अलग अलग लेके गए, मुझे ये जानना है। क्यों लेके गए, एक जगह क्यों नहीं लेके गए उसको? पहले आचार्य बिच्छू लेकर के जाया गया, उसके बाद में फिर आरएमएल लेके। हाँ, उतने दौरान मतलब सीरियस हालत के अंदर में 2 हॉस्पिटल बदल दिया गया। और ये टाइमिंग की जो हुआ उस दौरान अगर इलाज अगर हो गया होता तो शायद मैं आपको बताऊं कि जो हॉस्पिटल जिसको भगवान बोला जाता है, डॉक्टर को भगवान बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारी प्रशासन या हमारे प्रशासन की इतनी बड़ी कमी है, हमारे गवर्नमेंट की इतनी बड़ी कमी है, जिसके अंदर में एक एक्सीडेंट मामले को आचार्य बिच्छू छोटा मोटा हॉस्पिटल वो भी नहीं है, और आरएमएल हॉस्पिटल और कलावती हॉस्पिटल जैसे ये हॉस्पिटल है, इसके अंदर में ये 3रे नंबर पे ये हॉस्पिटल आता है जिसको आचार्य बिच्छू मोतीनगर का जो बोला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद में भी डॉक्टरों ने जो है वो उसको यहाँ से हटा करके दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात कर दी, उसका इलाज नहीं हुआ। एक को गंगाराम में भेज दिया, एक को आचार्य बिच्छू में भेज दिया। क्यों? जब दोनों की हालत सेम थी तो सेम जगह लेके जाना चाहिए था ना। अभी मेरे को सुनाई पड़ रहा है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ वो भी मर गया। अभी वो सीरियस बता रहे, अभी मैं उन्हीं के घर से आया। हाँ, यहाँ पे लोग मेरे को बता रहे हैं कि वो भी मर चुका है, वो हाँ, और आईसीयू के। हाँ, वो पर मुझे सुनाई दे रहा है कि वो भी मर चुका, उसके यहाँ चोट लगी थी, यहाँ चोट लगी थी, मुझे ये सुनाई दे। एक्सीडेंट करने वाले ये लोग कहाँ के पता लगा आप लोगों को? कहाँ के हैं? पता लग रहा है कि हमारे आसपास के हैं, दूसरी साइड के? मुझे तो अभी पता चला जो एक्सीडेंट हुआ ये हमारे यहीं का लड़का था जिससे एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कौन था, क्या था। मुझे अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसके बारे में, मुझे कुछ नहीं बताया जा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए संडे की रात को जो है वो एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट जो है वो 2 बच्चों का होता है। एक बच्चे का जो एक्सीडेंट है वो आपका पास में जो है यहीं पे कुछ दूरी पे ही उसका भी घर है, लेकिन वो उसकी हालत जो है वो अभी भी बड़ी सीरियस है, और सीरियस होने के साथ साथ के अंदर में जैसे बताया जा रहा है कि आईसीयू के अंदर में है। उन लोगों ने जो है वो अभी मीडिया से बात करने के लिए भी मना कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी संवेदनाएं जो है, हमारी पूरी टीम की संवेदनाएं जो उस परिवार के साथ में जुड़ी है, इस परिवार के साथ में भी जुड़ी है। लेकिन यहाँ पर हादसे जो है वो गली मोहल्ले और क्षेत्रों के अंदर में भी हो जाते हैं, जो रोड में भी। उसको क्यों नहीं लेके चले गए वहाँ गंगाराम में? उसको भी लेके जाना चाहिए था ना, उसको सरकार यहाँ पे क्यों छोड़ दिया उन्होंने? उसको भी गंगाराम में लेके जाना था, जो होता हम देखते बाद में। क्यों नहीं लेके गए मेरे बच्चे को? वहाँ पे क्यों छोड़ दिया उसको? अब परिवार वाले जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि आखिर में एक को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया गया, वहीं से उसको शिफ्ट कर दिया गया, और वहीं पर एक व्यक्ति को जो है वो गंगाराम हॉस्पिटल में, एक बच्चे को जो है वो गंगाराम हॉस्पिटल में लेकर के गए, उसको वहां पे एडमिट करा दिया गया। लेकिन इस समय जो हालात जो है वो इस समय बताया जा रहा है कि वो आईसीयू के अंदर में है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर में हमारी प्रशासन क्यों अभी तक सोई हुई है, और प्रशासन के ऊपर तो हमेशा लगातार उंगलियां उठती रही हैं। रोड के ऊपर में एक्सीडेंट होते हैं, जो कि गवर्नमेंट जो इतना बताती है कि सबसे पहले जो हमारी जो आपातकालीन की प्राथमिकता है वो जी लगी रहती है ना, येलो कलर की, क्या बोलते हैं उसको, बैरियर लगा रहता है। 12 बजे के आसपास तो लग जाता है वहाँ पे तो रोक टोक, क्योंकि मैं भी ड्यूटी करके आती हूँ, नाइट में कुकिंग का काम करती हूँ। मुझे भी वहाँ से मेरे जो है मैडम वो भी छोड़ने आते रात को गाड़ी में, तो मैं भी देखती हूँ पुलिस वालों की लगी, तो उन्होंने क्यों नहीं बोला कि तुम हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हो? तो क्यों नहीं उसको डांटा, क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं कहा कुछ उसको? क्या कर रही थी? हो सकता है उस समय ना पुलिस वाले हो यहाँ पर,
ना चेकिंग हो? हमेशा रहती है चेकिंग, हमेशा रहती है। हमेशा रहती है चेकिंग। कहीं ना कहीं प्रशासन मैं भी इतने सालों से आना जाना कर रही हूँ, मुझे पता है वहाँ पे हमेशा चेकिंग रहती है। हमारे साथ में एक और यहाँ के लोग भी, स्थानीय लोग भी हैं। आप क्या सोचते हैं? जैसे अभी बताया अभी इन्होंने, माता जी ने, आप पीछे हो जाते। अभी आप क्या सोचते हो जिस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा, आपको लगता है कि इससे ऐसे तो कई बच्चे हैं, उनको लोगों को खतरा होगा अगर सही अगर इलाज ना मिला तो? हाँ, सही इलाज नहीं हुआ इसीलिए खतरा हुआ, इसीलिए ज्यादा वो हुआ। हाँ ज्यादा। अगर इलाज उसको टाइम पे मिल गया होता हाँ, तो शायद ऐसा हाँ नहीं, बच जाता है। बच हाँ, जाते। हाँ। ये माता जी आप भी समझते हैं, आप बात समझते हैं हिंदी? हाँ समझती है, नानी है मैं, नानी आप उनकी? नानी है मैं, मेरे नातिन के बोलती मैं नातिन है, मेरे नातिन का इलाज नहीं हुआ, बहुत गरीब है, मेरे बरसान कोई नहीं है, मेरे नातिन के बहुत करे कोठी में बर्तन मार के मैं अपने नातिन के पाल लिया, मेरे नातिन के ठोकर मार के गिरा दिया, मार दिया, मेरे नातिन जल गया, कोई हमारा पेट भी नहीं दिया, मेरे कोई सहारा नहीं दिया, मेरे नातिन के कोई नहीं सहारा दिया। ये नानी है? नानी। और देखिए आप कि नानी का जो दर्द है वो सामने आपको देखने को मिल रहा होगा। जो उंगली पकड़ करके जो चलाना सिखाते हैं हमारे जो परिवार के लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, लेकिन एकदम से वो बच्चा जो है वो छोटा सा एक एक्सीडेंट और उसके बाद में सरकारों की इतनी बड़ी जो खामियां जो सामने निकल करके आई, ये अपने आप के अंदर में दर्शाता है कि आखिर में सुरक्षित कोई नहीं है। और समय सभी के साथ में है, कभी भी किसी के साथ में भी ऐसी चीजें घटनाएं जो है वो हो जाती है। आप क्या सोचते हो? आप क्या? यह बात है इसे कि कैसे एक जंग पर दोनों परसेंट के क्या न दिया, दूर हॉस्पिटल क्यों किया? हाँ, सही से इलाज नहीं हुई तब तो बच्चा हाथ से गई है, चली गई है। हाँ, यही बात है सब। अब लगातार जो है वो इस तरीके के हमारे साथ में और भी परिवार के लोग भी और भी यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप भी माता जी यहीं रहते हैं? हाँ जी। तो अभी इस सब चीजों को देख करके क्या लगता है आपको कि आपके बच्चे सुरक्षित होंगे अगर इस तरीके से अगर रहा तो? कहाँ सुरक्षित होते हैं? अब बच्चे का लापरवाही है कि शासन का लापरवाही है, क्या पता। देखो बच्चे तो रात को ड्यूटी करके घर ही आते हैं, सब बच्चे कमाने जाते हैं, हमारे घर से भी 2 बच्चे जाते कभी भी किसी के साथ में भी ये हादसा तो कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर उसी को अगर सही तरीके से अगर इलाज दिया जाए तो बच सकता था, सही से इलाज करता तो बच सकता था। माता जी आप क्या सोचते हैं? मैं क्या सोचूं, बस लापरवाही हुई है और क्या। लापरवाही कहीं ना कहीं। हाँ, लापरवाही हुई है बस। लापरवाही का ये केस पूरा निकल करके आता है। आप भी यही रहते हैं? हाँ, मैं भी तो वही कह रही हूँ कि अब दोनों को एक ही अस्पताल में ले जाया जाता, वो प्राइवेट में, तो फिर शायद हमारे भी बच्चे की थोड़ी अभी वो ठीक रहता या फिर वो जी जाता। सही ढंग माने सही समय पे इलाज नहीं हो पाया ना, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में करने में उसका दर्द बढ़ गया, उसकी प्रॉब्लम जो है हाँ, उसको ब्रेन ये हुआ था, उसको चोट कहीं नहीं आई लेकिन ब्रेन का उसका जो उसी का। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये लोग सर्वाइव करते हैं अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को। रोजमर्रा की जो जिंदगियां हैं वो किस तरीके से इन घरों में से होकर के निकलते हैं। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा आप सामने की वो तस्वीरें दिखा दीजिए। ये छोटे से घरों के अंदर में रह रहे हैं, ना तो कोई लिंटर है, ना कोई फ्लोर है, और ना ही किसी तरीके से बस ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारे बच्चों का जो है वो पालन पोषण हो सके, हमारा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके। ये सारी वो तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। यही वो परिवार का घर है जिस परिवार का जो है वो आगे भी आप देख सकते हैं। सामने वाले घर के अंदर दिखा दीजिएगा, ये सामने की वो पूरी लाइव तस्वीरें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ये लोग इतने गरीब परिवार के लोग हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर में जो है वो कोई भी सोचने वाला नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूं, ये गली है वो, ये इनका रूम है जिसके अंदर में ये लोग रहते हैं, ये परिवार रहता है। और जो बीती रात, जो संडे की जो रात है, वो उस रात के अंदर में जो ये घटना हुई। अब ये लोग इतने परिवार से, ये लोग गरीब परिवार के हैं और पड़ोसी भी यहाँ पर है। मैं एक बारी और कहूंगा कैमरामैन से कि आप लोग थोड़ा सा आप उधर की तरफ घुमा दीजिएगा कैमरा, आप आ जाइएगा। आप पड़ोसी हैं इनके, क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा देवी जी, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, गवर्नमेंट की लापरवाही। हाँ, बहुत लापरवाही है। अगर हॉस्पिटल में अगर सही उसी टाइम ले गए, उसी टाइम ले भी गए तो उसी टाइम हो जाता तो बच जाता बच्चा। घुमाने के चक्कर में और 2-3 हॉस्पिटल ले गए, बच्चा इधर उधर घूमते घूमते बेचारा को जान चली गई।
पता इतना बड़ा 18 साल का माँ बाप का सारा उम्मीद थी बच्चों के ऊपर में, और उम्मीद तो बहुत उम्मीद थी। पता 18 साल के बच्चे। अब इस परिवार के साथ में हुआ ये देखिए, यहाँ पे चल भी नहीं सकता, यानी कि एक व्यक्ति भी जो है वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे लोग किस तरीके से जो है। बेटे जरा एक मिनट हटना जरा, ये देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग, मतलब ये राजीव गांधी कैंप के नाम से ये पूरी जगह है, ये यहाँ पे जो है वो कॉलोनियां बसी हुई हैं, और ये आज से नहीं लगभग कई वर्षों से जो है वो रेलवे के साइड की बसी हुई कॉलोनियां हैं। लेकिन लोग जो है वो यहाँ पर नारायणा वगैरह में काम करके और पंजाबी बाग यानी कि आसपास के एरिया में काम करके जो है वो लोग रह रहे हैं। देख सकते हैं आप हम लोग किस तरीके से निकल रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये है परिवार के उस तरीके का घर जो आसपास के लोग यहाँ पर हैं। और मैं कोशिश यही कहूंगा कि जो गवर्नमेंट की जो लापरवाही है, ये वो लापरवाही का नतीजा है। अगर बच्चे को सही तरीके से अगर इलाज मिल जाता, और जो दूसरा बच्चा अभी भी जो बाइक पे था, इनका भी उसका भी एक्सीडेंट हुआ और वो आज आईसीयू के अंदर में, और जिंदगी और मौत के बीच में जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जो हमारे सरकार की खामियां हैं, जो सरकार लगातार ये वादे करती है कि हम लोग एक्सीडेंट के मामले को जो है वो बड़े गंभीरता से लेते हैं, लेकिन आप गंभीरता ये सामने नजर आ रही है, इतनी बड़ी लापरवाही नजर आ रही है कि किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, अगर एक्सीडेंट का कोई मामला होता है तो उसके ऊपर में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए कम से कम भी पौन घंटे का समय लग जाता है। रात का समय होगा तो आधा घंटा मान के चलिए, लेकिन आधे घंटे के अंदर में भी कितनी कीमती हो जाती है वो जान, इसको कौन समझेगा। ये गवर्नमेंट जो लगातार जिस तरीके से वादा करती है, इनके वादे जो हैं वो कहीं ना कहीं आज भी लापरवाही का नतीजा परिवार भुगतता है, यहाँ की जनता भुगतती है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा अपने कैमरामैन त्रिपाठी जी के साथ, जय हिंद, जय भारत।